अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्किन केयर का स्टेप 1 यानी फेस वॉश को यूज़ करना और क्लींजिंग कैसे करनी है, किन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहिए, ये हमने अपनी पहली वीडियो में किया था। आज हम दूसरी वीडियो इसके लिए तैयार कर रहे हैं। सेकंड स्टेप कौन सा है स्किन केयर के लिए? सेकंड स्टेप जो है वो होता है टोनर का या एसेंस का। अब टोनर और एसेंस बहुत लोगों ने नाम तो सुनी है, मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए मिलके हम उसको थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि दो डिफरेंट किस्म की स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं। एक टोनर होता है, एक एसेंस होता है। लोग समझते हैं कि शायद एक ही चीज़ है और इसके दो नाम हैं। ऐसा नहीं है। टोनर बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है और एसेंस एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोनर जो है वो कहाँ यूज़ होता है, उसके प्राइमरी पर्पसेस कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो आपने क्लींजिंग की है, जो आपने फेस वॉश किया है, उसके बाद जब आप टोनर को कॉटन पैड के ऊपर लेकर थोड़ा सा हल्का सा उसको स्किन के ऊपर आप रब करते हैं, साफ़ करते हैं, तो जो बिल्कुल भी कुछ छोटे मोटे ट्रेसेस भी ऑयल के, डस्ट के या मेकअप के रह जाते हैं, वो उनको क्लीन ऑफ कर देता है। सो ये एक तरह की डीप क्लीनिंग हो जाती है आपकी स्किन की और पोर्स की। नंबर 2 पे पोर्स को श्रिंक करने में हेल्प करता है, उनकी विजिबिलिटी कम करता है। श्रिंक तो वो इतने शायद ना कर सकता हो, लेकिन उनकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपकी स्किन का जब आपने क्लींजिंग, कोई भी क्लींजर किसी भी किस्म का आपने यूज़ किया हो या आपने कोई साबुन भी यूज़ किया है, तो वो आपकी स्किन के पीएच को डिस्टर्ब करती है। यानी आपकी स्किन की जो रिक्वायरमेंट है कि उसको कितना एसिडिक कितना बेसिक होना चाहिए, उसको डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर मौजूद माइक्रो फौना फ्लोरा जो हैं, यानी कि वो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसी फंगस जो कि ना आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं, स्किन के लिए होना बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको भी ख़राब और ख़त्म कर देती है। तो उसका होना और उसके बाद में एंड रिज़ल्ट एक्नी और पिंपल होते हैं, तो उनको जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए उस पीएच को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि टोनर करता है। अच्छा, अब ये तो हो गए 2-3 काम टोनर के। अब टोनर जो है हम देखते हैं कि उसका होता कैसा है। टोनर बहुत ही ज़्यादा लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी जैसा। उसके अंदर कभी भी आपको थिकनेस नहीं मिलेगी और आप उसको या तो कॉटन पैड के ऊपर से लगा के आप उसको उससे स्किन अपने चेहरे को साफ़ करते हैं, और या फिर दूसरा तरीका ये कि आपने हाथ पे हथेली पे थोड़ा सा लिया और आप उसको जस्ट डैब 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 आपने किया और वो उसको एब्जॉर्ब करा दिया स्किन के अंदर, एंड दैट्स इट। तो ये है टोनर के काम। अच्छा, अब हमें ये मालूम करना है कि टोनर जो होता है उसके अंदर किस किस किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्ट्रिंजेंट पुराने ज़माने में अल्कोहलिक यूज़ होते थे, जो कि स्किन को बहुत ड्राई ऑफ कर देते थे, लेकिन आजकल जो स्ट्रिंजेंट्स हैं वो बहुत हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे विच हेज़ल है और या टी ट्री है। टी ट्री ऑयल या टी ट्री का एसेंस उसमें इस्तेमाल किया जाता है फॉर ऑयली या एक्नी पिंपल स्किन, एक्नी प्रोन स्किन के लिए, तो वो उसमें ये इस्तेमाल होता है, या विच हेज़ल यूज़ होता है। तो ये स्ट्रिंजेंट के तौर पे आपके पोर्स को श्रिंक करता है और साफ़ करता है, डीप क्लीनिंग करता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड या ग्लिसरीन, उसकी यानी कि आपकी स्किन की हाइड्रेशन को और मॉइस्चराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, समटाइम्स जो है वो इसके अंदर इनके अलावा AHA BHA भी डाले जाते हैं, यानी ग्लाइकोलिक एसिड की बहुत हल्की फुल्की मिकदार, और या फिर सैलिसिलिक एसिड फॉर ऑयली स्किन। दोनों में से कोई एक एसिड, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप टोनर कौन सा ख़रीद रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए ख़रीद रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं एसेंस की तरफ। एसेंस जो है ये बेसिकली, जैसे आप उर्दू में जैसे एसेंस अरक को कहते हैं, तो ये अर्कियात के ऊपर मुश्तमिल होता है। थोड़ा सा ये वाटरी होने के अलावा थोड़ा सा उससे थिक होता है एज़ कम्पेयर टू टोनर, यानी जेल लाइक फार्मूलेशन हो सकती है इसकी, मिल्की फार्मूलेशन में आ सकता है, बट स्टिल ये थोड़ा सा पतला ही होता है। टोनर से थोड़ा सा आप कह लें एक लेवल ज़्यादा थिकनेस होगी इसकी, मगर अमूमन सीरम या मॉइस्चराइजर्स या मॉइस्चराइजिंग लोशंस, क्रीम्स, उनसे ये बहुत पतला होता है, बहुत थिन इसकी कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, अब आ गया कि एसेंस जो है उसका यूजेज क्या है, आप क्यों एसेंस यूज़ करते हैं। ये मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय ये है कि इसको एक हम लग्जरी प्रोडक्ट के तौर पे लेते हैं, यानी कि अगर आप स्किन को कोई बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा अच्छा और एक उसको
यानी आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं, आप ज़्यादा अच्छा उसको दिखाना चाहते हैं, लग्जरी टाइप ऑफ स्किन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें आप एसेंसेस को यूज़ करते हैं। और कोरियन जो स्किन केयर है उसके अंदर एसेंसेस ज़रूर यूज़ होते हैं। एक तो इनका नरिशमेंट है, इनका काम ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं और नरिश करते हैं। नरिश करने का मतलब ये हुआ कि उसमें वो वाइटामिन्स वगैरह भी ऐड होंगे, विटामिन ई, विटामिन सी बेस्ड, और इसी तरह से नियासिनामाइड जो विटामिन B3 है, ये उसके अंदर ऐड होते हैं। अक्सर एसेंसेस में इनका इस्तेमाल होता है ताकि स्किन जो है वो एकदम से प्लम्प और बहुत अच्छी हाइड्रेटेड नज़र आए। इसके अलावा समटाइम्स इनके अंदर स्किन कंसर्न्स के हिसाब से भी उसके अंदर डाले जाते हैं ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि आपने सीरम में यूज़ करने हैं, तो पहले आप उसको एसेंस में भी थोड़ा सा मिकदार में यूज़ करेंगे या इन स्किन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अच्छा, अब उसके साथ क्या होता है कि इसका एक तीसरा काम ये होता है कि आपने टोनर या एसेंस के बाद जो आपने स्किन प्रोडक्ट लगानी है वो है आपकी इस सीरम्स। तो उन सीरम्स की एब्जॉर्प्शन को ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, यानी कि उससे जब एसेंस लगा होगा या टोनर लगा होगा एक स्किन के ऊपर, तो वो बहुत ही ईजीली और बहुत डीप जो है वो सीरम के मॉलिक्यूल्स को अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। सो ये आपकी स्किन की एक तरह से प्रिपरेशन हो जाती है बिफोर यूजिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सीरम। अच्छा, अब हम देखते हैं एक नज़र कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होता है। राइस के आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि राइस फर्मेंटेड एसेंसेस आपको मिल जाते हैं, या टोनर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंदर राइस फिल्ट्रेट्स या उनके एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। फिर इसी तरह से फर्मेंटेड ही एक गैलेक्टोमाइसिस फंगस है जो कि बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए, उसके एसेंस मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा जब आपने स्किन को ट्रीट करना है तो उसमें उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स यानी विटामिन सी हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन ई हो गया, पैंथेनॉल जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। या फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा एसेंस के लिए एसेंसेस में अक्सर इस्तेमाल होता है। विटामिन सी के साथ साथ विटामिन सी की भी डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स हैं, और उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म जो है वो भी एसेंसेस में ऐड की जाती है। इसके अलावा बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स डाले जाते हैं, यानी कि प्लांट बेस्ड एसेंसेस होते हैं जो कि बहुत ही सेफ़ होते हैं और स्किन बैरियर के लिए, यानी कि आपकी स्किन का जो टॉप लेयर है उसकी हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंग्रेडिएंट्स एसेंस में डाली जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप टोनर इस्तेमाल करें या आप एसेंस इस्तेमाल करें, और इनको यूज़ कब करना है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि सबसे पहले आप फेस वॉश करते हैं, उसके बाद टोनर लगाते हैं, और फिर टोनर के बाद एसेंस की बारी आती है। अगर आप टोनर की जगह एक ऐसा एसेंस यूज़ करें या ऐसा एसेंस यूज़ करें जो कि pH को भी कंट्रोल कर रहा है, तो आप टोनर को स्किप कर सकते हैं। और फेस वॉश अगर आपका बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ऐसे फेस वॉशेस आप लगाएं, क्योंकि सबसे पहली जो है आपकी जो जिल्द के ऊपर चीज़ लग रही है वो क्लींजर है या फेस वॉश है, तो वो बहुत ही अच्छा और हाई क्वालिटी होना चाहिए, हाइड्रेटिंग होना चाहिए, मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। उसके बाद स्किन स्लोफ ऑफ नहीं होनी चाहिए, स्किन में ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। तो जब आप अच्छा एक फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उसके बाद अमूमन आप टोनर स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट एसेंस भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टोनर यूज़ कर रहे हैं तो आप एसेंस चाहते हैं कि आप उसको स्किप करें तो नो प्रॉब्लम, आप एसेंस स्किप कर दें। तो दोनों में से एक चीज़ भी लगा सकते हैं और दोनों भी लगाई जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद से नेक्स्ट अब हमारा होगा सीरम के ऊपर, और सीरम पे शायद मुझे एक सीरीज़ पूरी करनी पड़ेगी स्टेप 3 के तौर पे। थैंक यू।